नमस्कार पेरेंट्स। आज मैं आपके साथ कुछ बच्चों को, ऑटिज़म के बच्चों को शांत करने की कुछ एक्टिविटीज़ आपके साथ शेयर करूंगी। हमारे बच्चे जिन्हें ऑटिज़म है वो उनका जो बिहेवियर है वो बहुत अलग रहता है। दे हैव देयर इश्यूज़। जो कॉमन बिहेवियर है वो रेपिटेटिव बिहेवियर, अपने हैंड को फ्लैप करेंगे, स्पिनिंग करेंगे, गोल गोल घूमेंगे, जंप करेंगे, पंखे के स्विच को बार बार ऑन ऑफ करेंगे, डोर को बार बार खोलेंगे बंद करेंगे। ये सब चीज़ें करने में उन्हें बहुत मज़ा आता है। एक्चुअली ये जो इनकी रिक्वायरमेंट्स हैं, ये रिक्वायरमेंट्स यदि हम इनकी ये ज़रूरतों को एक दूसरे ऑल्टरनेट से हम रिप्लेस कर देते हैं तो ये बच्चे धीरे धीरे करके जो इनका ये रेपिटेटिव बिहेवियर है ये कम हो जाता है। कुछ बच्चों को टेक्टाइल इश्यूज रहते हैं। टेक्टाइल मतलब जो स्किन से रिलेटेड हैं। उनको टच, पानी या बहुत पसंद है या वो बिल्कुल पसंद नहीं है। यदि हाथ में थोड़ा भी पानी लग जाए, it becomes very difficult for them to handle that. मुझे अभी एक इंक्वायरी आई जिसमें बोला गया कि मेरा बच्चा बाथरूम से निकलता ही नहीं है, वो दिन भर नहाने की ही प्रक्रिया करता रहता है। और कुछ है जो बिल्कुल पानी को हाथ नहीं लगाते। मिट्टी, कुछ बच्चे हैं जो मिट्टी में सारा दिन बैठे रहना चाहते हैं और कुछ है जो मिट्टी को हाथ भी नहीं लगाना चाहते। सो हर बच्चे का अलग अलग प्रॉब्लम्स है। और पेरेंट्स, आप जब अपने थेरेपिस्ट के पास जाएंगे, आपको हर थेरेपिस्ट एक बात ज़रूर बोलेगा कि आप अपने बच्चे के साथ जो भी थेरेपीज़ आप कर रही हैं, जहाँ भी आप बच्चे को भेज रही हैं, आप अपने बच्चे के साथ लाइफ स्किल्स पर काम कीजिए। इसका क्या मतलब है? लाइफ स्किल्स कुछ ऐसी स्किल्स हैं जो माँ अपने स्तर पर, अपने घर पर बच्चे को पार्क में ले जाकर वो पूरा कर सकती है। घर में फॉर एग्जाम्पल हम बच्चे को अलग अलग, जैसे टेक्सचर्स हैं, बच्चा टेक्सचर्स को हैंडल नहीं कर सकता, या उसे एक टाइप का कपड़ा बहुत पसंद है, या वो बच्चे का यदि हाथ में आटा लग जाए या मिट्टी लग जाए या पेंट लग जाए, वो उस चीज़ को लेकर इतना परेशान हो जाता है कि हम उस पर आगे काम ही नहीं कर सकते। तो अब हम क्या करें? वेरी इंपॉर्टेंट पेरेंट्स, कोई भी इशू कोई भी प्रॉब्लम हमें आती है तो हम उसको किस तरह से उसका उसको एड्रेस करें, ये एक माँ के लिए बहुत बड़ी चुनौती है। इसका एक सरल तरीका है कि हम बच्चे को उस प्रॉब्लम से एक्सपोज करें। एक्सपोज मतलब उसको उस प्रॉब्लम में किस तरह से लेकर जाएं और धीरे धीरे कर उसकी जो वो प्रॉब्लम है उसे हम दूर करें। फॉर इंस्टेंस, हमारा बच्चा को टेक्टाइल इश्यूज हैं, अब हम उसे अलग अलग टेक्सचर्स के साथ वाकिफ करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, हम घर में अलग चावल है, दाल है, आटा है, सूखा आटा, गीला आटा, गेहूँ, फ्लैक्स जिसको हम अलसी कहते हैं, अलग अलग टोकरी में रख लीजिए और बच्चे को उसके साथ में आप वो फील करवाइए। धीरे धीरे करके बच्चा इन टेक्सचर्स से अडेप्ट होता जाएगा और अवेयर होता जाएगा। जो उसके ये इश्यूज़ हैं जिसको वो बहुत प्रॉब्लम करता है, वो धीरे धीरे करके उसकी सॉल्व होती जाएंगी, कम होती जाएंगी। आपको एक मैं साधारण सा एग्जाम्पल देती हूँ। हम अपने सेंटर में बच्चे को गूंधा हुआ आटा देते हैं। गूंधा हुआ आटा लिया बच्चे को, वो उसका गोली बनाएगा, उसके हाथ में चिपकेगा। धीरे धीरे करके उसको हम उसके साथ सेंसिटाइज कराएंगे। कोई बात नहीं, धीरे से थोड़ा सा 2 मिनट के लिए, 5 मिनट के लिए, इस तरह से उसका समय बढ़ाया जाता है। सूखा आटा लिया, फिर गीला आटा को सूखे आटे में हमने मिक्स किया, फिर बच्चे को उसको बोला उसको प्रेशर देके उसको गोली बनाओ, उसका गोला बनाया, उसको दबाया,
छोटा सा बेलन देके या चम्मच देकर उसको प्रेस करने को लगाया। सो बच्चे को समझ आएगा कि मुझे यहाँ पर प्रेस करना है। फिर उसका रोटी बनाया, रोटी बनाने के बाद एक बटर नाइफ लेके उसको काटना सिखाया। तो बच्चे को ये सब एक्टिविटी करने में कितना प्रेशर लगेगा, कितना मैं अपने थंब और जो हमारे 2 फिंगर्स हैं उससे मैं उसका यूज़ करूं। ये सब एक्टिविटी हमारे बच्चे को लिखने की तरफ, जब बच्चा एक्चुअली लिखेगा, कलर करेगा, उसमें उसको मदद मिलेगी। और है ये कुछ भी नहीं। यदि आप बच्चे को ओटी के लिए लेके जाना चाहते हैं, आप उसको घर में 10 से 15 दिन आप ये एक्टिविटी कराइए। तो इस एक्टिविटी से आपका बच्चा तैयार हो जाएगा। आप जब उसे लेके जाएंगे तो बच्चे को ये सब आदतें, ये सब चीज़ें उस बच्चे को मालूम है। द चाइल्ड इज रेडी, ही नोज इट कि मुझे तो ये मालूम है। तो जब बच्चा आप उसको सेशन के लिए लेके जाएंगी, आपका सेशन बहुत लाभकारी रहेगा। आप जो एक्टिविटी आपका थेरेपिस्ट कराएगा, उससे बच्चा ऑलरेडी माँ उसको उस एक्टिविटी से घर पर वाकिफ करवा चुकी है। राइट पेरेंट्स? अब इस एक्टिविटी से क्या बच्चा सीखेगा? जो एक छोटी सी रोटी की एक्टिविटी हमने आपको सिखाई, बच्चा इससे उसको पूरा बॉडी कोऑर्डिनेशन, कॉन्सेप्ट लर्निंग, ओके, सिटिंग टॉलरेंस, एकाग्रता, फोकस एट अ पॉइंट, अटेंशन, लिसनिंग स्किल्स, ऑल दिस, और माँ के साथ कर रहा है तो एक ट्रस्ट बन जाता है, बच्चा कनेक्ट करने लगता है। जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमारा बच्चा फेस करता है वो है द चाइल्ड डजंट कनेक्ट आइदर टू द एनवायरनमेंट और टू द थेरेपिस्ट। तो इस तरह से यदि माँ घर पर ये सब एक्टिविटीज करवाती है तो एक बच्चे के और माँ के बीच में एक कनेक्ट डेवलप हो जाता है, एक रैपो डेवलप हो जाता है, जिससे बच्चे को एक कंफर्ट लेवल सेट हो जाता है। और जब बच्चा ये एक्टिविटीज़ करता है अपने थेरेपिस्ट के साथ, तो उसे एक कंफर्ट, एक ईज, एक आसानी महसूस होती है और वो ये एक्टिविटीज़ बहुत अच्छे से कर लेता है। और सिंपल एक्टिविटीज़ पेरेंट्स जो आप कर सकते हैं, अलग अलग ढक्कन ले लीजिए, वो ढक्कन को खोलना सिखाइए, बंद करना सिखाइए। तो ये सब चीज़ों के लिए हमें माँ को सिर्फ बहुत अच्छे से पेशेंटली काम करना चाहिए। काम करेगी माँ पेशेंटली। और दूसरी बात पेरेंट्स, आप जब ये एक्टिविटी शुरू कराएंगे, आपका बच्चा शुरू में ना करे, वो आनाकानी करेगा, लेकिन पेरेंट्स आप धीरे धीरे करके उस एक्टिविटी में भी आप थोड़े छोटे आप उसका ऐसे मोमेंट्स ढूंढिए जहां आप बच्चे को उसकी प्रशंसा करें, उसको प्रेज करें। हमारे बच्चे को प्रेज करने की एक्टिविटी, प्रेज जहां उसको मिले, बहुत कम ऐसे मौके आते हैं। ये एक माँ अपने घर में जब ये एक्टिविटी कराए तो आप उसकी एक्टिविटी में कुछ ऐसे पल ढूंढिए, थोड़े ही पल होंगे जहां उसे आप प्रशंसा दे सके और उसकी छोटी छोटी उपलब्धियों को आप पुरस्कृत कीजिए, उसको अवार्ड दीजिए। और ये अवार्ड हमारे बच्चे को गुड बिहेवियर्स करने के लिए इनकरेज करेंगे और धीरे धीरे करके, और ये जो उसके जो बैड बिहेवियर्स हैं, अनवांटेड बिहेवियर्स हैं, वो कम होते जाएंगे। पेरेंट्स, ये बच्चे जो अनवांटेड बिहेवियर्स करते हैं वो उनकी रिक्वायरमेंट्स हैं, और वो रिक्वायरमेंट्स आप माँ या थेरेपिस्ट आप उसको जानिए और उसको पूरा करने के लिए आप हमेशा तैयार रहिए। इसके लिए आप अपने बच्चे को जितना एक्सपोज कर सकें घर की चीज़ों में, घर के कामों में। और दूसरी चीज़ पेरेंट्स, आप इन बच्चों को पार्क में ज़रूर ले जाइए। पार्क में बच्चा झूले पर, इन बच्चों को तेज़ झूलना बहुत अच्छा लगता है। उन्हें धीरे धीरे आप धीरे स्ट्रोक्स झूला झुलाइए, और जब आप झूला झुला रहे हैं तो उनके कंधे पर हाथ रख दीजिए और उन्हें धीरे धीरे करके झुलाइए। स्लाइड बच्चा जाता है, स्लाइड में कोशिश कीजिए उस स्लाइड की उल्टी तरफ से चढ़ने की कोशिश करें। फाइन, वहाँ मिट्टी है,
मिट्टी है, पौधे हैं, पेबल्स हैं, छोटे छोटे कंकर हैं, ये सब चीज़ों से बच्चे को आप वाकिफ़ कराइए। पेरेंट्स, हम एक डर से नहीं लेके जाना चाहते कि लोग क्या कहेंगे। हमारे बच्चों की बॉडी लैंग्वेज अलग है, उनका बिहेवियर अलग है, आई कांटेक्ट नहीं देते हैं, ठीक से नहीं बोलते हैं। पेरेंट्स, इन सब बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। आप अपने बच्चे को बाहर लेके गए हैं उनको सुधारने के लिए, उनको सिखाने के लिए। दूसरे क्या बोलते हैं, दूसरे जो बोल रहे हैं वो हमारे घर नहीं आएंगे, उनका कहना से हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो पेरेंट्स, आप एक प्रोफेशनल मदर बनिए। ये इमोशनल बातें आप छोड़ दीजिए। मैंने भी शक्ति के साथ यदि उस समय ये सब बातों को ध्यान रख के किया होता तो आज शक्ति इस स्तर पे नहीं होते जहाँ वो आज हैं। ये सब बातें का कोई मतलब नहीं है। हाँ, हम बच्चों को बाहर लेके जा रहे हैं सिखाने के लिए, और कुछ टॉयज ऐसे हैं जो बच्चे स्पिन करते हैं, जो बच्चे बार बार उसको हिलाते हैं। ये खिलौनों को हम बच्चों से अलग नहीं करेंगे, उसे हम हटाएंगे नहीं, उसका सही उपयोग सिखाएंगे। ठीक है पेरेंट्स? और ये सब एक्टिविटी जब आप करेंगे तो इस एक्टिविटी में दो चीज़ें बहुत मायने रखती हैं। वो माँ का पेशेंस, और दूसरा आप उसको जज नहीं करेंगे। हम कोई नहीं होते हैं अपने बच्चे को जज करने के लिए कि ये गलत है। हाँ, हम उनको सिखाएंगे। दैट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। मैं आपको कुछ वीडियोस दिखाऊंगी, आप देखिए किस तरीके से ये एक्टिविटीज, सिंपल एक्टिविटीज हमारे बच्चे को प्रोग्रेस की तरफ लेके जाएगी। ओके पेरेंट्स, सो डू प्रैक्टिस दीज एक्टिविटीज एट होम पेशेंटली, और आप देखेंगे कि थोड़ा सुधार, थोड़ी एक्टिविटी से कितना सुधार आपके बच्चे को आता है। और पेरेंट्स, थोड़ा सा जब हम पार्क में लेके जाते हैं तो हमें लगता है बच्चा हमारा गिर जाएगा। आप हस्बैंड वाइफ दो के पैर में जाइए तो आप कैलकुलेटेड रिस्क उससे करवाइए। आपको मालूम है कि इतना हाइट से यदि गिरेगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो मैं ये नहीं बोल रही कि आप उसे छोड़ दीजिए। मैं शक्ति को साइकिलिंग सिखाती थी, साइकिलिंग आ गई, रोड पे लेके गई। रोड पे मैं शक्ति को अपने लेफ्ट पे रखती थी, मेरे हस्बैंड पीछे रहते थे, हम तीनों साइकिल पर रहते थे। जहाँ देखा कि बहुत यदि सामने से कोई गाड़ी आ रही है या इट इज़ अ डेंजर, मैं खुद शक्ति को अपने लेफ्ट पैर से धक्का देके उसे गिरा देती थी, ना कि वो जाके आगे टकराए। लेकिन यहाँ यदि वो गिरता है तो उसका एल्बो थोड़ा छिल जाएगा, थोड़े घुटने छिल जाएंगे। लेकिन मैंने वो कैलकुलेटेड रिस्क लिया और धीरे धीरे करके आज वो 2 व्हीलर्स चलाता है। कहने का क्या मतलब है पेरेंट्स, कि ऐसे आप इसके पिताजी को ले लीजिए, भाई बहन ले लीजिए और 2 के पैर में जाइए, ताकि देयर इज ऑलवेज अ पर्सन टू गाइड यू, टू गार्ड यू, कि हाँ इतने यदि ये स्लाइड पे चढ़ रहा है, यहाँ से गिरेगा, नुकसान नहीं होगा। ठोकर खा के जो सीखता है बच्चा वो हमेशा लॉन्ग लास्टिंग रहता है। सो ये सब जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं पेरेंट्स, आप उस पर ध्यान दीजिए और काम कीजिए, और आप देखेंगे कि आपका बच्चा दिन पर दिन किस तरह सुधार की तरफ जाएगा। दैट्स ऑल फॉर टुडे। विजय भव, तथा अस्तु। गुड डे, नमस्कार। नमस्कार पेरेंट्स, आज मैं आपके साथ कुछ बच्चों को, ऑटिज्म के बच्चों को शांत करने की कुछ एक्टिविटीज़ आपके साथ शेयर करूंगी। हमारे बच्चे जिन्हें ऑटिज्म है वो बहुत, उनका जो बिहेवियर है वो बहुत अलग रहता है। दे हैव देयर इश्यूज। जो कॉमन बिहेवियर है वो रेपिटेटिव बिहेवियर, अपने हैंड को फ्लैप करेंगे, स्पिनिंग करेंगे, गोल गोल घूमेंगे, जंप करेंगे, पंखे के स्विच को बार बार ऑन ऑफ करेंगे, डोर को बार बार खोलेंगे, बंद करेंगे। ये सब चीज़ें करने में उन्हें बहुत मज़ा आता है। एक्चुअली ये जो इनकी रिक्वायरमेंट्स हैं, ये रिक्वायरमेंट्स यदि हम इनकी ये ज़रूरतों को एक दूसरे ऑल्टरनेट से हम रिप्लेस कर देते हैं तो ये बच्चे
धीरे धीरे करके जो इनका ये रेपिटेटिव बिहेवियर है ये कम हो जाता है। कुछ बच्चों को टेक्टाइल इश्यूज रहते हैं। टेक्टाइल मतलब जो स्किन से रिलेटेड हैं, उनको टच, पानी या बहुत पसंद है या वो बिल्कुल पसंद नहीं है। यदि हाथ में थोड़ा भी पानी लग जाए, इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट फॉर देम टू हैंडल दैट। मुझे अभी एक इंक्वायरी आई जिसमें बोला गया कि मेरा बच्चा बाथरूम से निकलता ही नहीं है, वो दिन भर नहाने की ही प्रक्रिया करता रहता है। और कुछ है जो बिल्कुल पानी को हाथ नहीं लगाते। मिट्टी, कुछ बच्चे हैं जो मिट्टी में सारा दिन बैठे रहना चाहते हैं, और कुछ हैं जो मिट्टी को हाथ भी नहीं लगाना चाहते। सो हर बच्चे का अलग अलग प्रॉब्लम्स है। और पेरेंट्स, आप जब अपने थेरेपिस्ट के पास जाएंगे, आपको हर थेरेपिस्ट एक बात ज़रूर बोलेगा कि आप अपने बच्चे के साथ जो भी थेरेपीज आप कर रही हैं, जहाँ भी आप बच्चे को भेज रही हैं, आप अपने बच्चे के साथ लाइफ स्किल्स पर काम कीजिए। इसका क्या मतलब है? लाइफ स्किल्स कुछ ऐसी स्किल्स हैं जो माँ अपने स्तर पर, अपने घर पर बच्चे को पार्क में ले जाकर वो पूरा कर सकती है। घर में फॉर एग्जाम्पल हम बच्चे को अलग अलग, जैसे टेक्सचर्स हैं, बच्चा टेक्सचर्स को हैंडल नहीं कर सकता, या उसे एक टाइप का कपड़ा बहुत पसंद है, या वो बच्चे का यदि हाथ में आटा लग जाए या मिट्टी लग जाए या पेंट लग जाए, वो उस चीज़ को लेकर इतना परेशान हो जाता है कि हम उस पर आगे काम ही नहीं कर सकते। तो अब हम क्या करें? वेरी इंपॉर्टेंट पेरेंट्स, कोई भी इशू कोई भी प्रॉब्लम हमें आती है तो हम उसको किस तरह से उसका उसको एड्रेस करें, ये एक माँ के लिए बहुत बड़ी चुनौती है। इसका एक सरल तरीका है कि हम बच्चे को उस प्रॉब्लम से एक्सपोज करें। एक्सपोज मतलब उसको उस प्रॉब्लम में किस तरह से लेकर जाएं और धीरे धीरे कर उसकी जो वो प्रॉब्लम है उसे हम दूर करें। फॉर इंस्टेंस, हमारा बच्चा को टेक्टाइल इश्यूज हैं, अब हम उसे अलग अलग टेक्सचर्स के साथ वाकिफ करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, हम घर में अलग चावल है, दाल है, आटा है, सूखा आटा, गीला आटा, गेहूँ, फ्लैक्स जिसको हम अलसी कहते हैं, अलग अलग टोकरी में रख लीजिए और बच्चे को उसके साथ में आप वो फील करवाइए। धीरे धीरे करके बच्चा इन टेक्सचर्स से अडेप्ट होता जाएगा और अवेयर होता जाएगा। जो उसके ये इश्यूज हैं जिसको वो बहुत प्रॉब्लम करता है, वो धीरे धीरे करके उसकी सॉल्व होती जाएंगी, कम होती जाएंगी। आपको एक मैं साधारण सा एग्जाम्पल देती हूँ। हम अपने सेंटर में बच्चे को गूंधा हुआ आटा देते हैं। गूंधा हुआ आटा लिया बच्चे को, वो उसका गोली बनाएगा, उसके हाथ में चिपकेगा। धीरे धीरे करके उसको हम उसके साथ सेंसिटाइज कराएंगे। कोई बात नहीं, धीरे से थोड़ा सा 2 मिनट के लिए, 5 मिनट के लिए, इस तरह से उसका समय बढ़ाया जाता है। सूखा आटा लिया, फिर गीला आटा को सूखे आटे में हमने मिक्स किया, फिर बच्चे को उसको बोला उसको प्रेशर देके उसको गोली बनाओ, उसका गोला बनाया, उसको दबाया, छोटा सा बेलन देके या चम्मच देकर उसको प्रेस करने को लगाया। सो बच्चे को समझ आएगा कि मुझे यहाँ पर प्रेस करना है। फिर उसका रोटी बनाया, रोटी बनाने के बाद एक बटर नाइफ लेके उसको काटना सिखाया। तो बच्चे को ये सब एक्टिविटी करने में कितना प्रेशर लगेगा, कितना मैं अपने थंब और जो हमारे 2 फिंगर्स हैं उससे मैं उसका यूज़ करूं। ये सब एक्टिविटी हमारे बच्चे को लिखने की तरफ, जब बच्चा एक्चुअली लिखेगा, कलर करेगा, उसमें उसको मदद मिलेगी। और है ये कुछ भी नहीं। यदि आप बच्चे को ओटी के लिए लेके जाना चाहते हैं, आप उसको घर में 10 से 15 दिन आप ये एक्टिविटी कराइए। तो इस एक्टिविटी से आपका बच्चा तैयार हो जाएगा। आप जब उसे लेके जाएंगे तो बच्चे को ये सब आदतें, ये सब चीज़ें उस बच्चे को मालूम है। द चाइल्ड इज रेडी, ही नोज इट कि मुझे तो ये मालूम है।
तो जब बच्चा आप उसको सेशन के लिए लेके जाएंगी, आपका सेशन बहुत लाभकारी रहेगा। आप जो एक्टिविटी आपका थेरेपिस्ट कराएगा उससे बच्चा ऑलरेडी माँ उसको उस एक्टिविटी से घर पर वाकिफ करवा चुकी है। राइट पेरेंट्स, अब इस एक्टिविटी से क्या बच्चा सीखेगा? जो एक छोटी सी रोटी की एक्टिविटी हमने आपको सिखाई, बच्चा इससे उसको पूरा बॉडी कोऑर्डिनेशन, कॉन्सेप्ट लर्निंग, ओके, सिटिंग टॉलरेंस, एकाग्रता, फोकस एट अ पॉइंट, अटेंशन, लिसनिंग स्किल्स, ऑल दिस, और माँ के साथ कर रहा है तो एक ट्रस्ट बन जाता है, बच्चा कनेक्ट करने लगता है। जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमारा बच्चा फेस करता है वो है द चाइल्ड डजंट कनेक्ट आइदर टू द एनवायरनमेंट और टू द थेरेपिस्ट। तो इस तरह से यदि माँ घर पर ये सब एक्टिविटीज करवाती है तो एक बच्चे के और माँ के बीच में एक कनेक्ट डेवलप हो जाता है, एक रैपो डेवलप हो जाता है, जिससे बच्चे को एक कंफर्ट लेवल सेट हो जाता है। और जब बच्चा ये एक्टिविटीज करता है अपने थेरेपिस्ट के साथ तो उसे एक कंफर्ट, एक ईज, एक आसानी महसूस होती है और वो ये एक्टिविटीज बहुत अच्छे से कर लेता है। और सिंपल एक्टिविटीज पेरेंट्स जो आप कर सकते हैं, अलग अलग ढक्कन ले लीजिए, वो ढक्कन को खोलना सिखाइए, बंद करना सिखाइए। तो ये सब चीज़ों के लिए हमें माँ को सिर्फ बहुत अच्छे से पेशेंटली काम करना चाहिए। काम करेगी माँ पेशेंटली। और दूसरी बात पेरेंट्स, आप जब ये एक्टिविटी शुरू कराएंगे, आपका बच्चा शुरू में ना करे, वो आनाकानी करेगा, लेकिन पेरेंट्स आप धीरे धीरे करके उस एक्टिविटी में भी आप थोड़े छोटे आप उसका ऐसे मोमेंट्स ढूंढिए जहां आप बच्चे को उसकी प्रशंसा करें, उसको प्रेज करें। हमारे बच्चे को प्रेज करने की एक्टिविटी, प्रेज जहां उसको मिले, बहुत कम ऐसे मौके आते हैं। ये एक माँ अपने घर में जब ये एक्टिविटी कराए तो आप उसकी एक्टिविटी में कुछ ऐसे पल ढूंढिए, थोड़े ही पल होंगे जहां उसे आप प्रशंसा दे सके और उसकी छोटी छोटी उपलब्धियों को आप पुरस्कृत कीजिए, उसको अवार्ड दीजिए। और ये अवार्ड हमारे बच्चे को गुड बिहेवियर्स करने के लिए इनकरेज करेंगे और धीरे धीरे करके, और ये जो उसके जो बैड बिहेवियर्स हैं, अनवांटेड बिहेवियर्स हैं, वो कम होते जाएंगे। पेरेंट्स, ये बच्चे जो अनवांटेड बिहेवियर्स करते हैं वो उनकी रिक्वायरमेंट्स हैं, और वो रिक्वायरमेंट्स आप माँ या थेरेपिस्ट आप उसको जानिए और उसको पूरा करने के लिए आप हमेशा तैयार रहिए। इसके लिए आप अपने बच्चे को जितना एक्सपोज कर सकें घर की चीज़ों में, घर के कामों में। और दूसरी चीज़ पेरेंट्स, आप इन बच्चों को पार्क में ज़रूर ले जाइए। पार्क में बच्चा झूले पर, इन बच्चों को तेज झूलना बहुत अच्छा लगता है। उन्हें धीरे धीरे आप धीरे स्ट्रोक्स झूला झुलाइए, और जब आप झूला झुला रहे हैं तो उनके कंधे पर हाथ रख दीजिए और उन्हें धीरे धीरे करके झुलाइए। स्लाइड बच्चा जाता है, स्लाइड में कोशिश कीजिए उस स्लाइड की उल्टी तरफ से चढ़ने की कोशिश करें। फाइन, वहाँ मिट्टी है, पौधे हैं, पेबल्स हैं, छोटे छोटे कंकर हैं, ये सब चीज़ों से बच्चे को आप वाकिफ कराइए। पेरेंट्स, हम एक डर से नहीं लेके जाना चाहते कि लोग क्या कहेंगे। हमारे बच्चों की बॉडी लैंग्वेज अलग है, उनका बिहेवियर अलग है, आई कांटेक्ट नहीं देते हैं, ठीक से नहीं बोलते हैं। पेरेंट्स, इन सब बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। आप अपने बच्चे को बाहर लेके गए हैं उनको सुधारने के लिए, उनको सिखाने के लिए। दूसरे क्या बोलते हैं, दूसरे जो बोल रहे हैं वो हमारे घर नहीं आएंगे, उनका कहना से हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो पेरेंट्स, आप एक प्रोफेशनल मदर बनिए। ये इमोशनल बातें आप छोड़ दीजिए। मैंने भी शक्ति के साथ यदि उस समय ये सब बातों को ध्यान रख के किया होता तो आज शक्ति इस स्तर पे नहीं होते जहां वो आज हैं। ये सब बातें का कोई मतलब नहीं है। हाँ,
हम बच्चों को बाहर लेके जा रहे हैं सिखाने के लिए। और कुछ टॉयज ऐसे हैं जो बच्चे स्पिन करते हैं, जो बच्चे बार बार उसको हिलाते हैं। ये खिलौनों को हम बच्चों से अलग नहीं करेंगे, उसे हम हटाएंगे नहीं, उसका सही उपयोग सिखाएंगे। ठीक है पेरेंट्स? और ये सब एक्टिविटी जब आप करेंगे तो इस एक्टिविटी में दो चीज़ें बहुत मायने रखती हैं, वो माँ का पेशेंस और दूसरा आप उसको जज नहीं करेंगे। हम कोई नहीं होते हैं अपने बच्चे को जज करने के लिए कि ये गलत है। हाँ, हम उनको सिखाएंगे। दैट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। मैं आपको कुछ वीडियोस दिखाऊंगी, आप देखिए किस तरीके से ये एक्टिविटीज, सिंपल एक्टिविटीज हमारे बच्चे को प्रोग्रेस की तरफ लेके जाएगी। ओके पेरेंट्स, सो डू प्रैक्टिस दीज एक्टिविटीज एट होम पेशेंटली। और आप देखेंगे कि थोड़ा सुधार, थोड़ी एक्टिविटी से कितना सुधार आपके बच्चे को आता है। और पेरेंट्स, थोड़ा सा जब हम पार्क में लेके जाते हैं तो हमें लगता है बच्चा हमारा गिर जाएगा। आप हस्बैंड वाइफ दो के पैर में जाइए तो आप कैलकुलेटेड रिस्क उससे करवाइए। आपको मालूम है कि इतना हाइट से यदि गिरेगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो मैं ये नहीं बोल रही कि आप उसे छोड़ दीजिए। मैं शक्ति को साइकिलिंग सिखाती थी, साइकिलिंग आ गई, रोड पे लेके गई। रोड पे मैं शक्ति को अपने लेफ्ट पे रखती थी, मेरे हस्बैंड पीछे रहते थे, हम तीनों साइकिल पर रहते थे। जहाँ देखा कि बहुत यदि सामने से कोई गाड़ी आ रही है या इट इज़ अ डेंजर, मैं खुद शक्ति को अपने लेफ्ट पैर से धक्का देके उसे गिरा देती थी, ना कि वो जाके आगे टकराए। लेकिन यहाँ यदि वो गिरता है तो उसका एल्बो थोड़ा छिल जाएगा, थोड़े घुटने छिल जाएंगे। लेकिन मैंने वो कैलकुलेटेड रिस्क लिया और धीरे धीरे करके आज वो 2 व्हीलर्स चलाता है। कहने का क्या मतलब है पेरेंट्स, कि ऐसे आप इसके पिताजी को ले लीजिए, भाई बहन ले लीजिए और 2 के पैर में जाइए, ताकि देयर इज ऑलवेज अ पर्सन टू गाइड यू, टू गार्ड यू, कि हाँ इतने यदि ये स्लाइड पे चढ़ रहा है, यहाँ से गिरेगा, नुकसान नहीं होगा। ठोकर खा के जो सीखता है बच्चा वो हमेशा लॉन्ग लास्टिंग रहता है। सो ये सब जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं पेरेंट्स, आप उस पर ध्यान दीजिए और काम कीजिए और आप देखेंगे कि आपका बच्चा दिन पर दिन किस तरह सुधार की तरफ जाएगा। दैट्स ऑल फॉर टुडे। विजय भव, तथा अस्तु। गुड डे, नमस्कार। मिट्टी डालो, खाना नहीं है गरिमा, मिट्टी डालो। देखो आरो, देखो डालो मिट्टी। हाँ ऐसे करो, आरो। हाँ आगे से पकड़ो। चमकी वाले बच्चे को लाइट में घुमाना है, ताकि बच्चे उस डालो, ऐसे पकड़ो, करो करो फ्लावर ऐसे बनाओ। चलो करो। उसको हाथ ऐसे प्रेस करो पहले, दबाओ। हाँ वेरी गुड। फिर ऐसे करो, देखो दीदी को। हाँ चल आ रहा हूँ बेटा, अभी करो। उसको हाथ में निकालो, वेरी गुड। करिए टू। देखिए स्वस्तिक ऊपर, देखिए क्या है आपके सामने, देखिए 3। सॉरी मारिए, करिए थ्रो करिए ऐसे। 4। सॉरी ऊपर देख के 4। ये देखिए सॉरी के देख ऊपर का है। स्वास्थ्य देखो अच्छा से देखो। चलिए 5। स्वानी के इधर 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 मार 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 मार। 6। चलो चलो 7। 8। स्वस्तिक मारिए, अपने आप करिए, अपने आप करिए, करिए अपने आप करिए, करिए। 8। 9। देख रहे हैं, सोनी भी देख रहे हैं। 10। स्वस्तिक स्वानिक पकड़िए ऐसा।
इधर डिप कर दीजिए, उठा के कर दीजिए, इधर डिप कर दीजिए, प्रेस कर दो। करिए, वेरी गुड। वेरी गुड। अभी इधर इधर प्रेस कर दीजिए, ऐसे ऐसे प्रेस कर दीजिए, शाबाश। करिए, फिर से इधर करिए, प्रेस कर दीजिए, प्रेस कर दीजिए, ऐसे प्रेस कर दीजिए, कर दीजिए, और करिए, और करिए, करिए, प्रेस करिए इधर, हाथ से ऐसे करिए, ऐसे कर दीजिए, ऐसे कर दीजिए, ऐसे कर दीजिए। अब ये दोनों देखिए, ये ऐसा ऐसा प्रेस कर, चलिए अपने आप करिए, करो, लिफ्ट करो, और अपने आप करो, उठाइए, उठाइए अपने आप इधर तक, उठाइए, उठाइए, यहाँ से उठाइए, उठाइए, ऐसे उठाइए, उठाइए, ऐसा कर दीजिए, पापा शाबाश। देखो नीचे देखो। नीचे देखो, नीचे देख के करिए, नीचे देखिए, नीचे 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 देखिए, देखिए नीचे देखिए, इधर इधर कर दीजिए, अपने आप कर दीजिए, कर दीजिए, अपने आप कर दीजिए, ऐसे और कर दीजिए, नीचे 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 देखेंगे, नीचे देखो, नीचे देखो, थोड़ा डीप करो, ऐसा डीप कर दिए। अभी इधर प्रेस कर दीजिए, पकड़िए दोनों हाथों से और प्रेस कर दीजिए प्रेस। शाबाश। वेरी गुड। चलो येलो, वेरी गुड। चलो अब पिंक, रेड, ऑरेंज, येलो,